हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने मेरिट्स और डिमेरिट डिस्कस किया था अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। ओके, इन पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल कि सब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो बेसिकली वी हैव 9 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ना। सारी चीज़ें डे टू डे एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से एनालाइज भी करता है, उसमें देखता भी है, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको इक्वली शेयर भी करता है, तो वो होता है एक्टिव पार्टनर। An active partner is one who take active participation in all day-to-day working of the business. An active partner may act in different capacity such as manager, organizer, advisor, control of the all of the firms of the firm. तो हर तरीके के काम को करता है कौन? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट भी करता है कैपिटल में, देन प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करता है, जो भी जो अनलिमिटेड होती है, और जो भी लाइबिलिटी होती है उनको भी जॉइंटली वो हैंडल करता है। एंड ही ऑल्सो नोन एज अ वर्किंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है, या ऑर्डिनरी पार्टनर भी इसको कहा जाता है। वो बिजनेस में बराबर हिस्सेदार लेता है क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है। नेक्स्ट वन है डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं, या फिर कह सकते हो वो बिल्कुल भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो डोरमेंट पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर प्रॉफिट्स, कंट्रीब्यूट टू लॉस ऑफ द बिजनेस बट डज नॉट टेक अ पार्ट इन वर्किंग कंसर्न। मतलब वो अपने पैसे से उसमें पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट शेयर लॉस जो भी चीज़ें सब में कंट्रीब्यूशन देगा, बट वो वर्किंग नहीं होगा। मतलब वो डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटी होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसे पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है। अ पर्सन में हैव मनी टू इन्वेस्ट बट दे आर नॉट एबल टू डिवोट द टाइम फॉर द बिजनेस, सच एज इज नोन एज डोरमेंट पार्टनर। सपोज लेट्स अज्यूम एक बंदा है जिसके पास पैसा तो बहुत सारा, ढेर सारा है, और उस पैसे को वो कंट्रीब्यूट भी करता है बिजनेस में, बट स्टिल वो बिजनेस में हिस्सा नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसे पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है। ठीक है, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया डोरमेंट पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर भी कहा जाता है, क्योंकि वो बिजनेस में रहता तो है बट वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है, क्योंकि उसका जो पार्टिसिपेशन होता है बिजनेस में वो 0% होता है। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब कि बिजनेस में खाली उसका नाम चल रहा है, उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ फैमिली बिजनेस में होता है कि दादाजी के नाम का बिजनेस था, दादाजी तो चले गए ऊपर, बट स्टिल वो नाम कंटिन्यू है, और उसके जो बिजनेस है उसके बच्चे चला रहे हैं। तो ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है, जो खाली नाम से बिजनेस में जुड़ा हुआ है। ही नाइदर कंट्रीब्यूट लॉस और शेयर कैप प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ड्यू टू his presence in firm. The business may get more credit in the market and more may promote its sales. And nominal partner is liable to those third party who give credit to of the firm. जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हल्दीराम है, या बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनके नाम की वजह से उनका जो बिजनेस है वो मार्केट में रन होता है, या लोग उसके नाम से ही मार्केट में उसको जानते हैं। बट ऐसा भी होता है कि वो अगर बंदा है ही नहीं यहाँ पे, बट स्टिल उसका नाम जो है वो कंटिन्यू है, तो ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। समटाइम ऐसा भी होता है नहीं है, इट मीन कि वो है जिंदा भी है लेकिन वो अब काम करना नहीं चाहता, वो रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन उसके नाम से जो कंपनी है वो कंटिन्यू चल रही है। ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन है? जो सीक्रेटली बिजनेस में इन्वॉल्व तो है लेकिन उसका नाम जो है वो रिवील नहीं होता है, ऐसे पार्टनर को सीक्रेट पार्टनर कहा जाता है। हिज मेंबरशिप इन फर्म इज कीप सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर, एंड सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट टू कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ फर्म, अज्यूम अनलिमिटेड लायबिलिटी। वो सारी चीज़ें करता है वर्किंग बिजनेस में, बट उसका नाम रिवील नहीं किया जाता है, इसीलिए वो सीक्रेट पार्टनर होता है।
नेक्स्ट इज माइनर एज अ पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर, जो भी पार्टनर बनेगा पार्टनरशिप फॉर्म में, उसकी जो एज होनी चाहिए वो मोर देन 18 होनी चाहिए या 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। या कह सकते हैं कि अब माइनर इज अ पर्सन हु इज नॉट अटेन 18 ईयर ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी एज पर द प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। तो वो एंटर नहीं कर सकता। अगर वो मोर देन 18 है तो he can participate in, or you can say contribute himself towards the business. So a minor cannot enter into a contract according to the Indian Act, Indian Contract Act, because of contract by minor is void. And however, minor can be admitted for benefit of an existing partner with consent of all partner. उसे benefit तो मिल सकता है but वो business में involvement नहीं दिखा सकता है just because of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू। ओके, और देखो यहाँ पे क्या है, द माइनर, अब यहाँ पे एक चीज और है, पर्सनली वो लाइबल नहीं है बट उसका नाम जो है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, उसमें आप या डेब्ट्स हो गए उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब वो 18 साल के बाद हो जाता है तब वो पब्लिकली नोटिस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये ऐसा पार्टनर है जो खाली प्रॉफिट में ही अपना रोल दिखाने आ जाता है, बाकी टाइम वो गायब रहता है। When a man partner agrees to share only profit of the firm and would not liable for its loss, he is known as profit only. Partners in profit only. So such partners share capital of a firm, may not take active participation in the management of a firm, लेकिन वो प्रॉफिट लें तो बराबर से आ जाता है, लेकिन डेप्थ वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करता नहीं है। ऐसे पार्टनर को पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कहा जाता है। नेक्स्ट इज सब पार्टनर्स। अब सब पार्टनर कौन हुआ? When a partner agree to share their own profit derived from the firm with a third person is known as sub partner। जैसे सपोज दो पर्सन है और दोनों ही प्रॉफिट जो लॉस जो इक्वली शेयर करते हैं, बट जो बी पर्सन है वो चाहता है कि मैं अपना प्रॉफिट और लॉस किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वो कर सकता है। ऐसे पार्टनर को थर्ड सब पार्टनर्स कहा जाता है। अ सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन अ ओरिजिनल फर्म। उसका कुछ आइडेंटिटी नहीं होगा बट वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर सकता है। अब यहाँ पे था प्रॉफिट ओनली, अब यहाँ पे आता है पार्टनर्स इन लिमिटेड लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी कम होती है उस टाइम पे ये पार्टनर आ जाता है। जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो इसका जो पार्टिसिपेंट है, इसका जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो अचानक से गायब हो जाता है। तो ऐसे पार्टनर को कहा जाता है limited partner with limited liability. This type of partner exists in limited partnership. The liability of a partner is limited to the extent of capital contributed by him in the firm, and he is a special partner and generally does not take active participant in the working of the firm. तो ये थे, और ये थे हमारे 8 टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब हम बात करने वाले लास्ट वन, दैट इज कॉजी पार्टनर। कॉजी पार्टनर कौन हुआ? जो रिटायर्ड हो गया फर्म से या कि फर्म को छोड़कर चला गया, ऐसे पार्टनर को कॉजी पार्टनर कहा जाता है। बट कॉजी पार्टनर का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है कंपनी में, फर्म में, वो बराबर से रहेगा। वो शेयर प्रॉफिट लॉस को भी शेयर करेगा, बट वो कंपनी से रिटायर्ड हो चुका है या फिर लेफ्ट हो चुका है। सच पार्टनर इज लायबल फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म एंड मेनी टाइम्स सच पार्टनर रिसीव सर्टेन इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ हिज कैप। तो ये थे हमारे 9 टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पार्टनर कौन है? एक्टिव पार्टनर, जो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है फर्म में। दूसरा है डोमिनेंट पार्टनर, इसे स्लीपिंग पार्टनर भी कहा जाता है, जो बस बिजनेस में अपने कैपिटल को लगाता है, पैसा लगाता है, बट अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता है, इसीलिए उसे डोमिनेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर भी कहा जाता है। नॉमिनल पार्टनर, जहाँ पे उसका नाम चलता है, बाकी उसके अलावा कुछ चीजें उसकी नहीं होती है। सीक्रेट पार्टनर, जो हर चीज तो इन्वॉल्व करता है, हर पैसा वगैरह सब लगाता है, बट उसका नाम रिवील नहीं किया जाता है। माइनर पार्टनर का मतलब क्या हुआ? जो 18 साल से कम है, बेसिकली वो अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन उनका नाम आप यूज कर सकते हो। जैसे वो 18 ईयर्स के
क्रॉस हुए तो आप उसको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करा सकते हो बिजनेस में। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, तो ये एक ऐसा पार्टनर है जो खाली प्रॉफिट में ही आता है, लॉस में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता है। सब पार्टनर, दो पार्टनर्स हैं, अगर एक ए पार्टनर या फिर बी पार्टनर अपना प्रॉफिट या लॉस किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करना चाहे तो ऐसे पार्टनर को सब पार्टनर कहा जाता है। पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी, वो पार्टनर जो लिमिटेड लायबिलिटी में ही पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट लास्ट आता है पॉजिटिव पार्टनर, वो पार्टनर जो रिटायर्ड हो चुका है या फिर बिजनेस से लेफ्ट हो चुका है, लेकिन उसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो बिजनेस में बराबर से रहता है, इसीलिए उसे पॉजिटिव पार्टनर कहा जाता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। चलिए यहाँ पे एंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।